हिंदी मीडियम टॉपर्स की हम आंसर शीट कवर कर रहे हैं और ऐसे की, और उसके बाद में हम जीएस की भी आंसर शीट्स कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से पूनम मीना मैम की आंसर ऐसे राइटिंग की कॉपी। 2020 में उन्होंने 467वीं रैंक हासिल करी थी, हिंदी मीडियम से वो टॉपर रही है, ठीक है। तो उनका जो ऐसे है, ये उन्होंने जो ऐसे की जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनका ये काफ़ी बेस्ट ऐसे था। तो वो आज हम उसका एनालिसिस करेंगे कि उनके लिखने का तरीका क्या था और क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए लिखा है, ठीक है। तो इस जो ये जो सीरीज़ में जो मैंने जो शुरुआत करी, इस सीरीज़ की एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है कुछ भी, तो आप ये आपका जो है, जैसे आपने स्टडी कर लिया है फिर रात को सो रहे, तो आप आराम से ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है तो कभी भी आप इसको जो है ऑडियो में भी सुनेंगे ना, तो भी आप आराम से जो है आपका टाइम जो है यूटिलाइज़ हो जाएगा, टाइम यूज़ होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो टॉपिक था ये था कि शक्ति के तर्क की अपेक्षा तर्क की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है अब आप देखेंगे इस टाइटल को, तो यहाँ आपको सबसे पहले कीवर्ड सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कीवर्ड सिलेक्ट करते हुए आपको एक फ्रेमवर्क बना लेनी है, जैसे कि मैम ने बनाई होगी, ठीक है। कि यहाँ पे एक तो शक्ति का तर्क बताया गया है कि शक्ति के माध्यम से, मतलब एक शक्ति के रूप में तर्क दिया जाना है। जैसे ये समझ लीजिए कि कहीं पे जो है कोई एमएलए साहब आए, ठीक है। अब वहाँ एमएलए साहब की शक्ति, उनकी मतलब उनकी जो पावर है, उनका भाई इतना सिक्का चलता है, उस वजह से जो है लोग जो है उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सभी काम जो है सुचारू रूप से हो रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर है कि भाई हमें जो है स्वच्छता का वातावरण रखना चाहिए और स्वच्छ वातावरण से पर्यावरण का विकास होगा, और ये हमारी जो है नैतिक मूल्य भी है और संविधान सम्मत कार्य भी है, ठीक है। कि हमारे आसपास की जो है जैसे स्वच्छता बनाए रखा जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एमएलए आ रहा है तभी जो है स्वच्छता, सड़कों की साफ सफाई हो या फिर आसपास में जो भी कार्य जो अधूरे पड़े थे उनको पूरा किया जाए, ऐसा नहीं। वो तर्क की शक्ति है, ठीक है। तो वहाँ तर्क की शक्ति के अंदर क्या होगा, एक व्यक्ति भी पावरफुल होगा, मतलब एक जो आम जो सिटीजन है, जो आम नागरिक है, वो भी पावरफुल होगा। अगर वो भी जाके कहीं भी शिकायत दर्ज करवाता है, अपनी तर्क की शक्ति दिखाता है, तो वो एमएलए से ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। भाई एमएलए ने तो कहा भी नहीं है, मतलब अगर एमएलए का ऐसे है कि अगर एमएलए, मतलब दोनों का अगर कंपेरिजन करें तो एमएलए अगर मान लो कि वो विकास कार्य नहीं भी करवाता है ना, तो वो एमएलए के अगेंस्ट अगर तर्क के आधार पर कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वो तर्क की शक्ति वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने अब यहाँ क्या किया, आपने दो वर्ड्स जो है, दो कीवर्ड सिलेक्ट किए इस पूरे टाइटल में से। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि ज़्यादा जो है कौन सी शक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि कौन सी शक्ति ज़्यादा पावरफुल है। तो मैम ने यहाँ पे शुरुआत में कहानी से स्टार्ट किया है, ठीक है। वो तो मैंने आपको खैर समझाया था, और बाकी ये मैम ने जो है कहानी से स्टार्ट किया है। तो मैम ऐसे बताते हैं कि एक विद्यालय था जिसमें एनसीसी का कैंप लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ जो है सभी बच्चों की जो है आईक्यू टेस्ट करने के लिए जो है छात्र छात्राओं को ये कहा गया कि खिड़की ये कूदने के लिए कहा गया, ठीक है, खिड़की से कूदने के लिए कहा गया, ठीक है। तो ये जो आधे से ज़्यादा बालक थे उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए खिड़की के बाहर कूद गए, ठीक है। वहाँ कुछ बालक जो है चोटिल भी हुए, ठीक है, और कुछ बालक जो है ने हिम्मत भी दिखाई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो है एक बालक वहीं क्या करता है, वो उस खिड़की के ऊपर ही जंप करके खिड़की पर ही खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसकी जो बौद्धिक शक्ति थी ना, जो तार्किक शक्ति थी, वो उन बालकों से जो है सर्वश्रेष्ठ मापी गई, ठीक है। तो तार्किक शक्ति के माध्यम से ना तो उसको कोई दिक्कत आई, ठीक है, और उसने वो जो है सफलतापूर्वक ये जो टास्क था वो भी कंप्लीट किया। तो यहाँ मैम ने जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से ये चीज़ बताई है कि जो तर्क की शक्ति है ना, वो शक्ति के द्वारा जो अगर तर्क दिया जाता है उससे कहीं गुना बेहतर होती है अगर तर्क के माध्यम से शक्ति बताई जाए, ठीक है। तो यहाँ जो है जो तर्क की शक्ति होती है ना फ्रेंड्स, इसको जो है मानसिक बल या मानसिक शक्ति भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे आगे जो है मैम ने ये बताया है कि जो तर्क आखिर जैसे कुछ प्रश्न उठाए, ठीक है, आप भी यही करें। मैं आपको जैसे मैंने जैसे जो भी लास्ट हमने जो ऐसे के एनालिसिस करे हैं तो उसमें हमने यही देखा है कि भाई पैराग्राफ वाइज लिखना है, डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, ऐसे के अंदर अंडरलाइन करते जाना है। जो भी महत्वपूर्ण आप जो वर्ड्स वगैरह लिखते हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, एग्जामिनर को जो है दिखाना चाहते हैं, उनको हाईलाइट कर दे, ठीक है। और साथ ही बीच बीच में जो है ऐसे के अंदर प्रश्न उठाएंगे, और शुरुआत में जैसे एक कहानी से स्टार्ट कर दिया, कविता से स्टार्ट कर दी, ये सिंपली आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में जो है आपको प्रश्न उठाने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, ऐसे को आप मल्टी डायमेंशन तरीके से लिखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैम ने भी जो है कुछ प्रश्न उठाए हैं, जिनमें सबसे पहले जैसे प्रश्न उठाया कि तर्क की शक्ति से आखिर तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो एक तो मैम जो है तर्क की शक्ति की डेफिनेशन वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली है, ठीक है। फिर दूसरा है कि भाई यहाँ प्रश्न तो उठाने ही है, उसी को हमें आगे लिखना भी है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए। फिर दूसरा है कि तर्क की शक्ति और शक्ति की तर्क में क्या अंतर है, तो वो भी चीज़ें हम दोनों में मध्य भेद है वो भी बताएंगे। फिर है कि शक्ति के तर्क की अपेक्षा तर्क की शक्ति को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। मतलब वैसे तो देखा जाए, जैसे ये मान लीजिए फ्रेंड्स कि कहीं जो है जैसे अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है, तो इस प्रकार की हमें कहावत सुनने में आती है। तो वहाँ पे अक्ल को क्यों महत्व दिया जाता है, भैंस को क्यों नहीं। भैंस तो वैसे शारीरिक जो है क्षमता में जो है अक्ल से जो है एक तरह से ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो यहाँ जो है कह सकते हैं अगर दिमाग अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि है तो बुद्धि का प्रयोग करके उस भैंस को भी जो है उससे भी मुकाबला
ना कर सकता है। तो इस प्रकार से जो तर्क वाली जो शक्ति है ना, उसको शक्ति के माध्यम से जो तर्क दिया जाता है उसके मुकाबले कैसे जो है सर्वोच्च समझा जाता है, ठीक है। वो चीज़ हमें बतानी है। फिर उसके बाद में जैसे यदि तर्क ना हो और सिर्फ शक्ति रही तो क्या परिणाम होगा, ठीक है, कि अगर तर्क ना हो और तर्क नहीं होगा और सिर्फ शक्ति का ही अस्तित्व रहा तो परिणाम क्या होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी मैम ने प्रश्न उठाया जिनका मैम आगे आंसर देने वाली है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो शक्ति के तर्क से अभिप्राय मैम ने बताया है। तो इसमें जैसे बताया है कि शक्ति की सहायता से, कि एक तो शक्ति के द्वारा जो तर्क दिया जाता है ना वो, ठीक है। जैसे इसमें मैम ने एक एग्जाम्पल अच्छा लिया है कि शक्ति की सहायता से जैसे बल का प्रदर्शन करना, जैसे शक्ति के जैसे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं और होते ही हैं, शारीरिक आर्थिक भी हो सकती है, क्योंकि जैसे काफ़ी सारे जैसे लोग जो है अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग करते हैं और वो पैसों के माध्यम से कुछ भी गलत कार्य करवाते हैं, ठीक है, किसी की हत्या करवा देते हैं, ठीक है, किसी कुछ मतलब जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे वो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से वो राजनीतिक शक्ति हो गई, ठीक है, शारीरिक शक्ति हो गई, कोई व्यक्ति जो है अपनी क्षमता का जो है सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करता है, ठीक है, तो इस प्रकार से शारीरिक शक्ति हो गई, ठीक है। तो यहाँ मतलब वो शक्ति तो है बट उसको पॉजिटिव वे में ना लेकर जो है उसका जो तर्क दिया जाता है ना वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ बताइए। फिर मैम ने जो एक एग्जाम्पल बताया है, मैम ने बताया जैसे भीड़ को जो है पुलिस के द्वारा डंडों से मारकर इधर उधर करना, ठीक है, तितर बितर करना। तो यहाँ क्या होता है, जैसे अगर भीड़ है कोई किसी भी कुछ अच्छे कोई भी संकल्प को लेकर एकजुट हुई है, तो वहाँ क्या किया जाता है, अब भाई दंगे वगैरह तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए, तो उनको एक शांति से भी सुलझाया जा सकता है तर्क के माध्यम से। उनका कोई भी अगर लीडर है ना, उससे अच्छे से आप वार्तालाप करोगे ना, उससे अच्छे से उसको उस सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास करोगे, तो शक्ति तर्क के माध्यम से भी आप उस शक्ति को बता सकते हैं जो मानसिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति आप रखते हैं। लेकिन जो भीड़ है ना, क्या होता है, भीड़ को जो है कई बार हमें देखने को मिलता है कि वहाँ तार्किक बुद्धि का प्रयोग नहीं करके लोग जो है, लोग भी क्या, पुलिस भी क्या करती है, भीड़ को जो है इधर उधर करने का जो है डंडों से जैसे लाठीचार्ज वगैरह ये करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब मैम ने इसको सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, डिफाइन करा है कि हम आखिर बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, सही है गलत है वो तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैम ने बताया है कि तर्क की जो शक्ति है ना उससे क्या अभिप्राय है। तो यहाँ बौद्धिक शक्ति से अभिप्राय होता है तर्क की शक्ति का, जिसकी सहायता से जो है समस्या का उचित समाधान उचित समय पर लिया जाता है, ठीक है। जैसे जीवन यापन करने के अंतर्गत हम बहुत सारी जो है तार्किक जो बौद्धिकता है, बौद्धिक क्षमता है, उसका यूज़ करते ही हैं, ठीक है। जैसे हम जीवन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का हम जो हम समाधान निकालते हैं जैसे सूझबूझ से, ठीक है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद शारीरिक बल की अपेक्षा जो है मानसिक बल को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आगे मैम ने जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया है कि इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि न्यूट्रिनो एक वेधशाला थी जिसकी स्थापना को लेकर जो है क्या होता है कि वहाँ पर जो डॉक्टर जो कलाम थे ना, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने वो जनता से अनुनय करते हैं और उससे जो है क्षमता से वो वहाँ की मतलब जो भीड़ थी ना, तो उनको जो है हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उस मतलब अपनी जो अनुनयन की क्षमता से जो है ये कार्य उन्होंने करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे एक ये कहावत का ही आगे मैम ने यूज़ कर दिया कि अक्ल बड़ी है भैंस, ठीक है। तो अक्ल क्या है यहाँ पे, एक मानसिक तर्क है, ठीक है, मानसिक क्षमता है और शारीरिक शक्ति है भैंस, ठीक है। तो हमेशा अक्ल जो है मतलब जो भी अक्ल जो है शारीरिक शक्ति से बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि अक्ल के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे यूजुअली अगर मान लो आपको ऐसा कोई कार्य है जो है युद्ध के जैसे अगर मान लो कि अगर शारीरिक शक्ति का उपयोग करेंगे, युद्ध होगा, युद्ध से कितने सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। तो वहीं क्या होता है कि अगर हम उसको युद्ध को अगर टाल सकते हैं ना, तो हम मानसिक शक्ति का उपयोग करके हम जैसे एक जगह वार्तालाप करके बहुत सारी वार्ताएं करके, ठीक है, समझौते वगैरह करके तो करके भी जो है युद्ध की स्थिति को टाला जा सकता है। तो मानसिक शक्ति ज़्यादा बड़ी, उससे कितना सारा नुकसान होने को हमने बचा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैम ने एक और जो है प्रश्न यहाँ पे उठा के बताया है कि क्यों शक्ति की अपेक्षा तर्क को महत्व दिया जाता है, ठीक है। वही चीज़ जो पहले एक प्रश्न उठाया था उसका आंसर मैम देने वाली है। तो विभिन्न स्वरूपों के अंदर मैम ने ये बताया है, जैसे व्यक्तिगत जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, तो दैनिक जीवन में क्या होता है, जैसे बताया है मैम ने कि अगर माँ और बेटे में जो है कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो आपसी बातचीत विवादों के माध्यम से सुलझा लिया जाता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल ये बताया है कि जो भी जैसे मान लो कि कोई भी अगर बालक है, ठीक है, वो जिद कर रहा है या फिर वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसको जो है उसको डांट के जो है ले जाने से अच्छा होगा उसको तर्क के माध्यम से उसको शिक्षा का महत्व बताया जाए, ठीक है। और बालक में उस वक्त इतना स्तर नहीं रहता है कि वो शिक्षा जैसी महान चीज़ का जो है महत्व जाने, तो उसको क्या किया जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताकर उसको मोटिवेट हम कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे ये वाली पढ़ाई जो है तुम्हारी जो है अच्छे मार्क्स लाने में काम आएगी, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स में कंपटीशन होगा तो वो स्टूडेंट भी आगे बढ़ सकता है, तो तुम्हें भी आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार का हम कंपटीशन की जो उसमें जो भावना देंगे ना, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः मोटिवेट होने लगेगा, ठीक है। उसके लिए अच्छी बातों के लिए क्लैप करवा के, ठीक है, बहुत सारी बातों से हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आगे मैम ने बताया है कि जो आपसी झगड़े वगैरह होते हैं समाज में, सामाजिक स्वरूप में भी मैम ने समझाने का प्रयास किया है। तो आपसी झगड़ों को जो है बहुत सारे संप्रदायों और समुदाय के मध्य होता है, तो उसको भी हम आराम से तर्क की शक्ति के माध्यम से सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में मैम
हमने बताया है कि कुपोषण है, ठीक है, और मातृ जो है मृत्यु दर में कमी करने के लिए कम लिंगानुपात की स्थिति से जूझ रहे हैं, जो कि मतलब क्या हो रहा है कि जो पुरुषों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या कम हो रही है, ठीक है। तो उस ऐसी समस्या बनी हुई है, तो इससे भी हमें जो है उभरना है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इससे तर्क की शक्ति के माध्यम से ही सुलझा जा सकता है, ठीक है। फिर जैसे जातिवाद की समस्या है, ठीक है, तो इनको हम तर्क के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। फिर राजनीतिक स्तर पे हमने बताया है, तो राजनीतिक स्तर पे हमने बताया जैसे जो पक्ष विपक्ष होता है, मतलब पक्ष तो मतलब क्या हो गया, सत्ता विपक्ष, सत्ता पक्ष, ठीक है। वहीं जो विपक्ष हो गया, तो इनके माध्यम जो भी विवाद वगैरह चलते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना है, हाँ ऐसे होता भी है, ठीक है, बहुत बार देखने को मिलता है सदन में जो है कुर्सियाँ उठ जाती है, ठीक है, चप्पलें उठ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो एटलीस्ट क्या होता है, वो कुर्सियाँ चप्पल काम नहीं आती है, वो कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। एटलीस्ट अगर आप बैठकर बातचीत करेंगे विचार विमर्श के माध्यम से भी कोई प्रॉब्लम सोल्व आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ वैचारिक जो विचार विमर्श होगा उसके माध्यम से ही जो है बहुत सारी जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनका जो है समाधान किया जाता है, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा, अगर ये जो चप्पल जूते उठाने वाली बात है ना, तो इसमें क्या होगा, आगे चलकर जो है लकड़ियाँ उठेगी, फिर लड़ाइयाँ होगी, ठीक है, लड़ाई होगी, तख्ता पलट होगा, और सरकार अगर तख्ता पलट हो जाएगा तो क्या होगा, या तो जैसे फिर सेना जो है, सेना के अगर प्रभाव में आ गया, तो सेना तो आपको पता ही है, सेना के कमांडर जो भी होता है उनकी सेना सुनती है, उनकी कमांड फॉलो करती है। तो जैसा कि हम अपने पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान है, उसमें देख ही सकते हैं कैसे तख्ता पलट हो जाता है, राजनीतिक अस्थायित्व वाली स्थिति बनी रहती है। और यूजुअली ना देखने में आता है, वैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों में ही रहती है, सभी जो सत्ता रहती है, ठीक है, लोकतंत्र में तो। लेकिन उसके बाद में अगर आपने जैसे राजा महाराजा के समय में देखा होगा, राजतंत्र के समय, ठीक है, कोई भी ऐतिहासिक सीरियल्स में, कि राजा के बाद में जो भी अगर वहाँ तख्ता पलट करने की क्षमता रखता था, वो कौन आता था, सर्वोच्च सेनापति वहाँ का। तो अभी वर्तमान में लोकतंत्र में भी यही स्थिति है, जो सर्वोच्च कमांडर होता है ना सेना का, वही ये क्षमता रखता है। लेकिन जैसे भारत में तो देखा जाए, भारत में भी और यूजुअली बहुत सारे देशों में जिनकी सीमाएं स्थल, जल और वायुमंडल, मतलब वायु के अंदर तो लगती है सभी की सीमा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों जो है, तीनों मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए जो सेना बनाई जाती है, वायुसेना है, ठीक है, स्थल सेना, जल सेना, तो इनके तीनों के कमांडर होते हैं। अभी तीनों में अगर हेड होता है ना, तो वो हेड जो है ये कार्य कर सकता है, ठीक है। बट वो भी अभी उस पर भी जो है काफ़ी ऐसा नहीं है, उसको विशेषाधिकार है, तो कुछ कुछ उसकी सीमितताएं भी है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हो सकता है, ठीक है, अगर गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है ना किसी देश में, कि आपस में ही कोई सरकारें लड़ने लग गई, ठीक है, राज्य सरकारें, संघ सरकारें, ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उस स्थिति में जो एक सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, वो ही जो है तख्ता पलट करने की क्षमता रखता है। और उस स्थिति में क्या होता है, उस जो शारीरिक बल का प्रयोग किया ना, मतलब शक्ति के माध्यम से तर्क बताया, तो उसमें क्या होगा, अधिनायक तंत्र है, अराजकतावाद है, ठीक है, समाज की स्थिति बेकार, ठीक है, इस प्रकार की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वो हमें चीज़ नहीं करनी है। तो इसीलिए जब भी कभी संसद की कोई भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, सदन में कोई भी कुछ भी मुद्दे हो, तो उनका जो वैचारिक विमर्श के माध्यम से, अगर तार्किक शक्ति के माध्यम से अगर हल निकाला जाता है, तो वही सबसे अच्छा जो है तरीका हो सकता है, ठीक है, किसी भी विवाद को निपटाने का। फिर बाद में जैसे मैम ने बताया है, शक्ति के प्रयोग के द्वारा जो है विवाद को सुलझाने के जैसे काफ़ी सारे प्रयास भी किए गए हैं, जैसे जो मतलब अभी तक किए जाते रहे। अदरवाइज जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसमें जैसे ये जो शक्ति के द्वारा जो प्रयोग किए गए ना, कि जो है विवादों को निपटाने के, तो उसका हम हल देख सकते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराकर जो अमेरिका ने ये सोचा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, बट उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, परमाणु बमों की होड़ लग गई पूरे विश्व में, और आज जो है तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। वैसे हम होने नहीं देंगे, ठीक है, और क्योंकि अभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो ये सब समझता है कि नहीं, युद्ध जो है किसी भी समस्या का हल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे वैश्विक राजनीति के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, युद्ध है, शीत युद्ध है, ठीक है, तो वो भी उनका जो प्रभाव है ना, दीर्घकालिक प्रभाव, वो जो पर्यावरण को, मानव जीवन को भुगतना पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। और वैसे भी देखा जाए ना, तो मानव का चरित्र कैसा है, बुद्धि संपन्न है मानव, और बुद्धिमत्ता युक्त है। तो मानव अगर पशुओं वाले कार्य करेगा, मतलब युद्ध वगैरह लड़ेगा, तो मानव को ना तो वो शोभा देंगे और ना ही वो मानव के हित में रहेंगे। भाई आपने अगर है ना द क्रूड्स मूवी नहीं देखी, तो आप प्लीज़ जाके देखें। उसमें जैसे बताया गया है कि जैसे प्राचीन समय से जैसे मानव की जो बुद्धि है ना, वो किस प्रकार से विकसित हुई है, ठीक है। ज़्यादा तो उसमें डिटेल्स में नहीं बताया गया है, बट अच्छी है मूवी, ठीक है, कार्टून टाइप मूवी है, बट अच्छी है, ठीक है। तो जैसे कि पहले जो मानव था, तो वो किस प्रकार से मतलब जंगली जो है जीवन यापन करता था, और अभी जो मानव है, तो उस वक्त का मानव जो है लड़ाई वगैरह करके कोई भी खाना छीन लिया या कुछ भी कार्य कर लिया, ठीक है, तो ये चीज़ें शोभा देती थी, ठीक है। लेकिन अभी मानव जो है बुद्धि संपन्न है, और मानव को ये जो हित में है ना, तो मानव के हित में भी क्या है कि जो है तर्क के माध्यम से ही अपने जो है सभी कार्यों को संपन्न करना, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मैम ने जो है कोविड-19 का जो है एग्जाम्पल दिया है, कोविड-19 महामारी के समय कैसे सभी लोगों ने, जैसे कोई आर्थिक रूप से संपन्न थे, जैसे कोई भी क्रिकेटर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है या धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, तो सभी लोगों ने आर्थिक रूप से वैसे मदद करने की कोशिश की सभी लोगों की, ठीक है। तो हमने तार्किक रूप से जो है इसका समस्या का समाधान निकाला, ठीक है, ना कि अराजकता की स्थिति फैलाई, ठीक है। अराजकता वाली स्थिति नहीं फैली थी, क्योंकि भारत समझता है, ठीक है, भारत के नागरिक भी समझदार है। कैसे भारत के नागरिकों के अंदर क्या हुआ कि जैसे एक क्रिएटिविटी का उन्होंने सृजन किया, मास्क वगैरह खुद से बनाए, सभी लोगों ने खुद से जो है सोशल डिस्टेंस का पालन किया, ठीक है। कैसे सभी जो है सरकार की गाइडलाइंस
गाइडलाइंस को हमने सभी ने फॉलो किया, ठीक है। तो कैसे हमने जो है और अंतर्राष्ट्रीय जो है लेवल पर भी हमने देखा है कि काफ़ी मतलब जो तर्क का प्रयोग करके जैसे वैक्सीन का जो है वैक्सीन वगैरह का प्रबंध किया गया है, ठीक है, इस देश से उस देश में, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी जो तर्क के माध्यम से इस जो समस्या का समाधान निकाला गया ना, तो वही आज हमारी हित कर रहा है, ठीक है। वैसे काफ़ी लोगों ने जो है अपने परिवारजनों को खोया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है, ठीक है। मतलब जो काफ़ी सारे मतलब सभी लोगों ने इससे उबरने का भी उन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे विदेशी व्यापार है, आईआर में भी जो है तर्क का प्रयोग किया जाता है। और भारत, चीन, अमेरिका जो है आप देख सकते हैं तीनों महाशक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने संतुलन कायम कर रखा है, ठीक है। और लोक प्रशासन में भी तर्क की शक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है, और देखना को मिलता है क्या, किया ही जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप भी जो है सिविल सर्वेंट बनोगे तो हमें जो है जो विवेकाधिकार जो दिए जाते हैं ना, जैसे भूमि से संबंधित, राजस्व संबंधित मामले हैं, नीतियों के निर्माण है, तो उनको जब भी क्रियान्वयन करना है, कार्यान्वयन, तभी हमें तर्क का जो है प्रयोग करते हुए करना है, ठीक है। उसके बाद में है कि जैसे तार्किकता इसमें सहायक और किसी चीज़ों में सहायक हो सकती है, तो एक तो अंधविश्वास है, अवैज्ञानिक जो अभिवृत्ति है उसको रोकने में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने में भी तार्किकता सहायक हो सकती है, ठीक है। अब इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द के माध्यम से, सामाजिक सौहार्द के माध्यम से, धार्मिक सद्भावना के माध्यम से। और जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं सबरीमाला जो मंदिर का जो मुद्दा था, उसमें जो है किस प्रकार से इसको एक तर्क के माध्यम से इसको जो है सुलझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। फिर बाद में जैसे मैम ने एक और बताया है यहाँ पे कि जो है यहाँ जैसे प्रश्न उठाकर बताया कि आखिर जो तर्क की शक्ति है ना, उसको कैसे और अधिक विकसित किया जा सकता है। तो यह व्यक्तिगत स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करके, और जो कि सबसे बड़ा जो है सुधार होगा एक समाज के अंदर, शिक्षा के माध्यम से सभी लोग जो है शिक्षित बनेंगे, तो वो अपने आप ही उनमें जो तार्किक क्षमता है ना, वैज्ञानिक रूप से सोचने की क्षमता, वो विकसित हो जाएगी, ठीक है। तार्किक सामाजिकरण की प्रक्रिया, जैसे समाज के अंदर जो है कुछ नवाचारों के माध्यम से बहुत सारी इनिशिएटिव चलाकर हमें समाज को जो है तार्किक रूप से बौद्धिक संपन्न युक्त बनाना है और अंधविश्वास से को दूर करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना, अंधविश्वास को दूर करने में मत लगो, अब हमें क्या करना है, तार्किक क्षमता को बढ़ाने में आगे बढ़ना है, ठीक है। तार्किक क्षमता अगर बढ़ाएंगे ना, तार्किक बौद्धिक क्षमता हम लोग जब लोगों की विकसित करेंगे, तो अंधविश्वास स्वतः अपने आप दूर होता जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बुराई को ना सीधे रूप से खत्म करने के लिए नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। अच्छाई बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी बुराई, ठीक है, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है ना, वहाँ बुराई नहीं रहती है। फिर उसके बाद में समावेशी समाज है, तो उसका जो है हमें विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। समावेशी समाज से मतलब हो गया सभी लोगों का जो है साथ में विकास किया जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध करवा के भाई आधे से ज़्यादा जो है जो अंधविश्वास है या बुराइयाँ है ना, बेरोजगारी अगर हम खत्म कर देंगे तभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा स्वास्थ्य, हम लोग अच्छी स्वास्थ्य जो है सुविधा देंगे, ठीक है, शिक्षा वगैरह अच्छे से सुचारू रूप से सबकी चलती रहेगी, तो अपने आप ही जो है तर्क की शक्ति का जो है लोग महत्व समझने लगेंगे। भाई फ्रेंड्स, एक चीज़ समझिए, आप अगर आप बेरोजगार हैं, ठीक है, और आपके पास पैसे तो हैं, ठीक है, बट आपके पास आपकी योग्यता के अनुसार कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आखिर में थक हार के जो भ्रष्टाचार को जो है आप मतलब आप नहीं बोल रही, बट यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं फ्रेंड्स, ये जो आप देखते हैं जो पेपर लीक के मामले हैं, ये इसी तरह से सामने आता है, ठीक है। भाई आपके इनके पास क्या होता है कि भाई अगर मान लो किसी के पास रोजगार नहीं है, वो परेशान हुआ कि चलो उसने जो है उसके पास पैसे भी नहीं है, बट उसने लोन लेके अगर कोई सीट खरीद ली, तो यहाँ क्या हुआ, उसने क्या किया, एक तरह से भ्रष्टाचार, बुराई को बढ़ावा दिया, और वो किस कारण दिया, बेरोजगारी की वजह से। अगर उसके पास अपनी योग्यता के अनुसार कोई रोजगार होता तो वो ये सब करता नहीं करता ना। तो यहाँ हमें रोजगार पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो तर्क की शक्ति का प्रयोग करेगा हमेशा, ठीक है, ना कि शक्ति के द्वारा तर्क का प्रयोग, मतलब उसने जो शक्ति दिखाई पैसों की या फिर उसकी कोई जानकारी की, तो वो सब चीज़ें वो यहाँ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ शक्ति का तर्क को जो है रोकना है और तर्क की शक्ति को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें ये जो है मैम ने बताई है। फिर उसके बाद में बताई है कि जो लोक प्रशासक है उनकी जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, प्रशिक्षण पद्धति, वैसे हर कार्यपालिका से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो, चिकित्सक हो, उनकी समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है, और उन ट्रेनिंग में जो है नवाचारों से संबंधित डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। जैसे पुराने किस प्रकार से सुधार हुआ, फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, उनसे। और उनमें जैसे प्रशिक्षण जो पद्धतियाँ चलाई जाती है ना, तो उनमें क्या बताया जाता है, जो केंद्रीय जो मतलब इसकी जो एक संहिता है इससे संबंधित, उस संहिता के तहत जो है ये प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। और संहिता क्या है, केंद्रीय सिविल आचरण संहिता, इसमें जो है कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है मैम ने ये बताया कि तर्क की शक्ति पर्याप्त है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ ना मैम ने बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न उठाया, इस ये वाला जो ये लास्ट जो पॉइंट है ना, इसके बिना जो है ये पूरा ऐसे अधूरा है। भाई हम लोग ना इतने टाइम तक तो क्या पढ़ रहे हैं, तर्क की शक्ति की ही जो है महत्ता बता रहे हैं, ठीक है। और हमने और ऐसा नहीं है सिर्फ तर्क की शक्ति की महत्ता बता रहे, बट एक तरफा दृष्टिकोण नहीं सोचना है, क्योंकि हमने जो शक्ति का तर्क है उसका अभिप्राय भी पढ़ लिया, तर्क की शक्ति के द्वारा भी हमने जो भी कार्य होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम जो सिचुएशन है ना, उस पर आपको नहीं पहुंचना है, आपको जो बौद्ध धर्म वाला जो मध्य मार्ग है ना, वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही है कि यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक जैन धर्म, बौद्ध धर्म है,
उसी पे फोकस करते हुए आपको लिखना है, मतलब एकदम पीसफुली और पोलाइटली आपको समझना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को। तो यहाँ क्या हुआ कि अगर हम लोग ना अपने एक समाज का सभ्य विकास करना चाहते हैं तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप यूजुअली समझे, ये कलयुग है। कलयुग में सिर्फ तर्क की क्षमता, तर्क की शक्ति को हम लेकर बैठे रहना तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। शक्ति के द्वारा तर्क भी आवश्यक है। जैसे मान लो कोई सीमा सुरक्षा की बात है, सीमा सुरक्षा पे बहुत सारे जो सैनिक तैनात है, ठीक है, वहाँ वो तर्क करने बैठ गए उन दूसरे फायरिंग करने वालों से, तो चल गया काम। वो पॉलिटिशियंस का काम है, जब वो मुद्दा कहाँ जाएगा, संसद में, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मान लो कि वो मतलब इनका नेता वगैरह का काम रहता है, ठीक है, वहाँ उनका कर्तव्य क्या है कि शक्ति का प्रयोग बताना। अगर कोई भी घुसपैठ कर रहा है, कोई भी अवैधानिक कार्य कर रहा है, अवैधानिक कोई भी क्रिया कर रहा है, तो उसको जो है जवाब देना है शक्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा जो है शक्ति का प्रयोग करना भी आवश्यक है, शक्ति के द्वारा दिया गया जो तर्क है वो भी आवश्यक है, और साथ ही जो है तर्क के द्वारा शक्ति का प्रयोग है वो भी आवश्यक है, ठीक है। दोनों का समन्वय ही एक जो है एक उन्नत राष्ट्र की प्रगति का सूचक है, ठीक है। जैसे आप लोग हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं, ठीक है। वैसे बौद्ध धर्म मध्य मार्ग तो बौद्ध धर्म ने दिया ही है, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाया था जैसे अशोक ने, सम्राट अशोक ने, तो पहले तो वो उसकी महत्वाकांक्षा ने जो उसके साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत सहायता दी, ठीक है। उसने गलत किया अच्छा किया वो एक अलग बात है, बट राजनीतिक रूप से जो है उसने क्या किया, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसमें वो सफल भी रहा। लेकिन जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, हृदय परिवर्तन हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, उसका साम्राज्य धीरे धीरे क्षीण होता गया, ठीक है। वो उसके रहते हुए तो किसी की हिम्मत नहीं हुई भाई, उसके रहते हुए हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि हथियार उसने छोड़े ही थे, बट उसने हथियार जो है चलाना भूला नहीं था वो, ठीक है। तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है, किसी भी बाहरी आक्रमणकर्ता की। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, बाहरी आक्रमणकारी जो शक्तियाँ आ जाती है, प्रजातियाँ वो आ जाती है, और वो उसी वजह से आती है कि वो उसने जो है जो पीसफुली जो ये रास्ता अपनाया था, तो उसने हथियार वगैरह बिल्कुल त्याग दिए थे। वो ऐसे कर लेता कि वह जहाँ उसे ज़रूरत थी वहाँ पे उस बाहरी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए वो जो है हथियार वगैरह मतलब जो भी है ये जो शक्ति का तर्क है वो दे सकता था, ठीक है। लेकिन वो खैर उसका अपना अलग व्यक्तित्व था और वो अपने व्यक्तित्व में एक महान शासक रहा है, ठीक है। तो फिर जैसे हाँ, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रही थी। आप मेरे फैमिली मेंबर हैं और आपको मैं जैसे चाहे एग्जांपल दूँ, बट मेरे को आपको समझाना है, ठीक है। ओवरऑल मेरा यही रहता है, ठीक है। तो फिर मैम ने जैसे ये समझाया, एक एग्जांपल दिया है चाचा चौधरी और साबू का जो एग्जांपल दिया है, पहले आप देखेंगे फ्रेंड्स, अब अपन लोग जब छोटे थे अपने बचपन में एक सीरियल चलता था चाचा चौधरी, ठीक है। तो उसमें जो चाचा चौधरी था वो तो क्या करता था, तर्क जो मानसिक जो बल है, मानसिक शक्ति का प्रयोग ज़्यादा करता था, ठीक है। वहीं जो साबू था वो शारीरिक बल के माध्यम से किसी को जवाब देता था। तो दोनों का जो समन्वय था ना, वही जो है वही एक जो समन्वय है, वही उसको जो है एक तरह से जो है किसी भी मतलब कोई भी घटना है, कोई भी सिचुएशन है एक राष्ट्र में, तो उसको जो है सफलतापूर्वक संचालन में सहायक होती है, ठीक है। तो दोनों ही शक्ति और तर्क जो है दोनों का ही अपना साथ में महत्व है, मतलब दोनों ही एक तरह से एक दूसरे के पूरक है एक राष्ट्र को जो है उन्नत बनाने में, ठीक है। तो यहाँ है कि और एक चीज़ आपको हर टॉपिक, कोई भी आपको टॉपिक दिया जाए ना निबंध में, तो आपको या आप कोई भी आप जीएस का कोई आंसर लिखिए, अतिशयोक्ति से बचना है। और जब आप प्री का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें ना, आप अगर कोई पीटी देने गए, ठीक है, तो उस वक्त भी आपको क्या करना है कि जब जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो अतिशयोक्ति वाले जो है ऑप्शंस को ना चुने, ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन को ना चुने। आपको लगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, बट वही सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैम ने बताया कि अगर एक राष्ट्र में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का ही समन्वय आवश्यक है। जैसे भारत ने द्वितीय जो परमाणु जो परीक्षण है उसके दौरान तैर को शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया था, वो चीज़ बताई। फिर मैम ने जैसे ये जेवलिन थ्रो खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा है उनका बताया कि उन्होंने जो है शक्ति का भी प्रयोग किया है। तो शक्ति भाई उनकी शारीरिक शक्ति के माध्यम से उन्होंने भावना फेंकते हैं वो लोग, वो जो भी हमारे जो भी खिलाड़ी है, ठीक है, तो इसीलिए वो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, ठीक है, या फिर जो भी मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है ना मैम ने बताई है कि उनकी जो शारीरिक शक्ति है वो वहाँ काम आती है, ठीक है, वो शक्ति के माध्यम से जो तर्क दे रहे हैं वो काम आता है, ठीक है। और वहीं जो है प्लेटो का सिद्धांत है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो चीज़ भी मैम ने बताई है, ठीक है, कि ये जो इसके अंदर क्या है, विवेक साहस और संयम तीनों का जो समन्वय ही एक राज्य की जो है राज्य में जो है न्याय की स्थापना में सहायक होता है, ठीक है। तो दोनों ही आवश्यक है। इसी को कंक्लूड करते हुए मैम ने लिखा है। और आपको भी जो है अगर आपको टाइटल इस प्रकार से मिले तो दोनों में एक्सट्रीम सिचुएशन पे नहीं जाना है, ना आदर्शवाद पे जाना है ना यथार्थवाद पे, दोनों के समन्वय को लेकर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आज का ऐसे हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ क्लास को जो है लाइक कर दीजिए पसंद आ गई तो, और अपने 3-4 दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।